नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तरफ संवाददाता प्रवीण सिंह गोलपाली के साथ। आज हम मौजूद हैं सापा पंचायत क्षेत्र के इंदिरानगर राजकीय माध्यमिक विद्यालय इंदिरानगर में। तो यहाँ पे स्वास्थ्य शाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। आज जो यहाँ आरोग्य भारती द्वारा कार्यक्रम का जो स्वास्थ्य शाला का कार्यक्रम किया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आरोग्य भारती पाली जोधपुर की जो शाखा है, उसके तहत हमने स्कूल शाला स्वास्थ्य प्रोग्राम किया था। उसके अंदर हमने जो 3 मुख्य यहाँ पे प्रोग्राम किए थे। जो पहला प्रोग्राम था कि बच्चों को फास्ट फूड, जो आज का बहुत ज्यादा प्रचलन चल गया है और उससे जो नुकसान हो रहा है, हर बच्चा मोटापा का शिकार हो रहा है, डायबिटीज का शिकार हो रहा है और साथ में उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसकी जो याददाश्त है वो भी कमजोर होती जा रही है। और बच्चों को जो बीमारियां पैदा हो रही है, इन बीमारियों के बचाव के लिए जो फास्ट फूड नहीं खाएं, जो तली हुई चीजें नहीं खाएं, जो कचौरी समोसा, जो मीठी चीजें है जो बच्चे जो खाते हैं, उनको बचाव के लिए जो कुरकुरे खाते हैं, उनको बचाव और उसके नुकसान के बारे में बच्चों को बताया और उसकी जानकारी दी कि इन चीजों को सेवन नहीं करना है। साथ ही हमने यहाँ पे पर्यावरण का प्रोग्राम रखा है, जहाँ पे पौधारोपण का प्रोग्राम होगा। और तीसरा जो ये, चूंकि विद्यालय इस हाईवे रोड से नजदीक है, तो हमने बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में बताया। इस फर्स्ट एड के बारे में जो मेन चीज है कि जब सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, सांप काटे तो कैसे बचाया जा सकता है, बिच्छू काटे तो कैसे बचाया जा सकता है। अंधविश्वास में नहीं पड़ करके मरीज को तुरंत अस्पताल लेकर जाना है, ताकि उसका प्राथमिक उपचार हो, उसका सही तरीके से उपचार हो सके और मरीज की जान बचा सके। इसके साथ ही अगर किसी के घर में या आसपास में कोई फंक्शन में कोई आदमी चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट होता है, हड्डी गति बंद हो जाती है, ऐसी कंडीशन में फर्स्ट एड कैसे दिया जाए, तो हमने एक मैनिक्यूर ला करके, डमी ला करके बच्चों को सारा एक्सपेरिमेंट करके बताया। इसमें विद्यालय के सभी टीचर्स ने और स्कूल के जो सरपंच के प्रतिनिधि हैं उन्होंने और विद्यालयों ने बड़ी उत्साह से भाग लिया और सबने इसको अच्छी तरह से सीखा और समझा, ताकि इनके भविष्य में भारत की आने वाली जनरेशन एक अच्छी जनरेशन पैदा हो सके, कभी कुछ काम बढ़ जाए तो लड़ने के लिए तैयार रहें और अच्छी एक स्वास्थ्यवर्धक जनसंख्या अपने देश की बन सके। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजरमल चौधरी है। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था और अध्यक्ष के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ और बांगड़ अस्पताल को मैंने काफी समय से संभाला है। सर, आपके माध्यम से यहाँ छात्रवासी विद्यालय परिसर के जो यहाँ नजदीकी छात्रवासी, उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रेरणादायक जैसे आपने आज कार्यक्रम करवाए हैं? हमने बच्चों को ये जो संदेश देना चाहते हैं कि आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और फिर गांव स्वस्थ रहेगा। हमारे जो श्लोक है, आरोग्य मम स्वास्थ्य मन अधिकार है कर्तव्यम च। स्वस्थ रहना ही अपना अधिकार है, अपना कर्तव्य है और स्वभाव होने चाहिए। जब सब सारा स्वस्थ रहेगा, पूरा गांव स्वस्थ रहेगा, पूरा देश स्वस्थ रहेगा। और इसके लिए हमने योगासन की क्लास भी की थी, जो हमारे विजेता जी ने योगासन के बारे में बताया था। तो ये नित्य कार्य में ले, अब प्रकृति से जुड़े रहे, तब जाकर के देश का हम आगे बढ़ा सकेंगे। सर, एक बार योगा सांस भर के एडी ऊपर उठानी है ऐसे। आवाज थोड़ा ऐसे और एक्सीडेंट निकले सड़क को, इसको एक तरफ लाना मरीज को, फिर उसकी हेल्प करनी है। यूं नहीं कि कोई आपको भी इंजरी हो जाए तो आपको खुद को भी बचाना है और उस मरे जो पेशेंट गिर गया उसको भी बचाना है, ठीक है ना। तो पेशेंट अपने को 3 चीजें देखनी होती है इसमें। पहला तो सीन सेफ्टी हो गया, दूसरा ये है कि पेशेंट जिंदा है या क्या है इस कंडीशन में, ये चीज देखनी है। तो सीन सेफ्टी के बाद में आपको 3 चीजें देखनी है। पहला तो पेशेंट होश में है या नहीं, होश में होगा तो उसकी हलचल होगी शरीर में, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो ही पेशेंट ऐसे सोया उसको आपको ऐसे करना, हेलो हेलो हेलो।
नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। मैं योग शिक्षक विजयराज सोनी। देखिए, जीवन बहुत अमूल्य होता है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। जीवन के अंदर 7 तरह के सुख होते हैं, उसके अंदर सबसे प्रथम है स्वास्थ्य के बारे में। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा चलेगा, आपके घर के अंदर निरोग रहेंगे। इसी कारण हमारे जो आरोग्य भारती का मतलब है कि सभी को आरोग्य मिले, सबका शरीर स्वस्थ रहे। इसी को उद्देश्य को लेकर हम हर स्कूल में, हर गांव के अंदर ये अलग जगह रहे हैं कि जीवन जीने के लिए होता है। जीवन में एक दिन मरना तो सबको है ही है, लेकिन जब तक जिए स्वस्थ शरीर से जिए, और स्वस्थ शरीर जब भी रहेगा कि आपका रहन सहन, खान पान, आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। अष्टांग योग से जिए, कहता है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा और ध्यान, फिर समाधि। अगर इसी नियम से अगर आप जिएंगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। नियमित योग कीजिए और अपने खान पान में सुधार कीजिए। योग ही जीवन बनाए, योग को अपने दिनचर्या में उतारिए। तो हमारा यही कहना है कि योग से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप जीवन अमूल्य है, और ये शरीर स्वस्थ रहने से आपका जीवन सुखी से निकले। नाम वैद्य अखिल व्यास है। आरोग्य भारती जिला सचिव का दायित्व है मेरे पास। सर, आज यहाँ स्वास्थ्य कार्यशाला में जो प्रोग्राम किया गया था, बच्चों को आयुर्वेदिक के बारे में क्या जानकारी दी गई? आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमन। तो हमने इन दोनों एस्पेक्ट को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया था। बच्चों को बताया है कि आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। साथ में ही हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी CPR और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया, तो उसे भी हमने कवर किया है। अच्छे खान पान के बारे में, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसके बारे में भी हमने बच्चों को जानकारी दी है। अपने आप को अच्छा भोजन करके, स्वस्थ रख करके, स्वच्छ रह करके किस प्रकार से वो बीमारियों से दूर रह सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दी है। जो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी है, इनसे हम जानेंगे। सर नमस्कार, आज जो कार्यशाला का प्रोग्राम किया गया है, उनको लेकर, जो बच्चों में उत्साहित को लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरानगर में आरोग्य भारती से अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हजारीमल जी चौधरी और उनकी टीम यहाँ पधारी। बच्चों को योग, CPR और अन्य ज्ञानवर्धक बातें जो जीवन में महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बताई, और बच्चों को सफल जीवन जीने के लिए ये सब बातें बताई। इन जीवन के लिए इनको उपयोगी है, इनके लिए। और मैं इस पूरी टीम को, आरोग्य भारती की पूरी टीम को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार उनका। सर, जैसे कि इस तरीके से जो आप कार्यक्रम करवाते हो, आरोग्य शिविर है, जैसे और भी आप शिविर करवाते हो, उसको लेकर बच्चों में क्या संदेश आता है? विद्यालयों में कई कार्यक्रम ऐसे होते रहते हैं, और स्वास्थ्य के बारे में आज जो कार्यक्रम हमारे विद्यालय में हुआ वो बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा। बच्चों को बहुत अच्छी सीख मिली, और समय समय पे हम बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ करवाते रहते हैं। टाइट करो, ऊपर करो, थोड़ा पर्दा ऊपर कर बेटा, और ऊपर कर। हाँ बस, अब सही। लाओ पानी की बाल्टी लाओ, ले आओ पानी। आप भी बैठ जाओ। नाम क्या? नहीं। आज ये जो कार्यक्रम किया गया था, कार्यक्रम में क्या क्या सीखने को मिला आपको? साफ खाने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज तुरंत कराना चाहिए। और पहले परिसर में बच्चे बैठे, बच्चों से हम जानेंगे। आप नाम नहीं है? कुशाल। आज जो यहाँ स्वास्थ्य कार्यशाला जो प्रोग्राम किया गया था, उसको देखकर आपको क्या लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जो हमारे डेली रूटीन में काम आती है, और ये हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही ऊर्जा भी पैदा करती है। योग है, जैसे कि स्वास्थ्य कोई भी चीज़ है। और हमारे जो डॉक्टर साहब है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। और सीखने के लिए क्या क्या मिला आपको? सीखने के लिए ये मिला है कि किस सिचुएशन में किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। कुछ जैसे कोई मरीज पड़ा है तो हमें कैसे है ना उसे हेल्प करनी चाहिए, ये सब हमें बताया है। हेलो फिर हेल्प मारवाड़ी में और कोई है, आओ हेल्प के लिए आओ।
दूसरों को भी आवाज लगानी है। अब क्या देखोगे आप? ना देखो, कौन से नाट देखोगे? गले की। कैसे देखोगे? दो उंगली से। हाँ। इधर से ये डाल देंगे या इधर डाल देंगे। नाड़ी नहीं चल रही है और आप भी बेहोश हैं। आवाज नहीं बेटा। ले रहा क्या? देखो ऐसे चुप करके सांस 1001 1002 नाक से आ रही नहीं तो इधर से देखो छाती फूल रही नहीं फूल रही है। हाँ तो नाक से भी हाथ में देख सकते हो बढ़ के, अब हवा चलती है पंखा चलती मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए इसको फिर देखते हैं ये छाती लेग नहीं हिल रही, ऐसे ऐसे देख ले। और ये 5